एक पुरानी मुरली चल रही थी 21 जून सन 65 की। उसका दूसरा पेज है। कोई उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं कि भगवान कलयुग के अंत में ही क्यों आते हैं, किसी दूसरे युग में क्यों नहीं आते। शास्त्रों में तो लिखा है हर युग में भगवान आते हैं। बाबा कहते हैं इसमें शक की कोई बात नहीं है कि ऐसे क्यों होता है। अगर कोई उल्टे सुल्टे प्रश्न करते भी हैं तो कहा जाता है पहले बाप और वर्षे को याद करो। दो बातें बुद्धि में बैठ जाएंगी कि बेहद का बाप कौन है और उस बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कौन सा मिलता है, तो सब कुछ तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगा। उनको बताना चाहिए कि हम कोई मनुष्य की बढ़ाई नहीं करते हैं। क्या चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े महात्मा हो, पुण्यात्मा हो, धर्म पिताएं हो, वो सब मनुष्य ही तो हैं। मनुष्य तो भूलों का पुतला है। मनुष्य विकारी होते हैं। मनुष्य ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं तो नर से नारायण बनते हैं। तो हम तो मनुष्य की भी बढ़ाई नहीं करते। हम किसकी बढ़ाई कर रहे हैं? हम तो मनुष्य को देवता बनाने वाले की बढ़ाई कर रहे हैं। हम कोई मनुष्यों के चरणों में न जाते हैं और न मनुष्यों के चरणों में झुकना किसी को सिखाते हैं। यहाँ निराकार बाप को याद करना है। क्या कहा? याद किसको करना है? तो उल्टा अर्थ उठा लेते हैं कि देखो बाबा ने तो कहा कि निराकार को याद करना है? और वो भी कहाँ? यहाँ संगम युग में। तो संगम युग में निराकार बाप को याद करना है और दूसरे युग में याद नहीं करना है। वो तो हर युग में निराकार को तो याद करते ही चले आए। ये तो झगड़ा रहा सगुण और निर्गुण का। निर्गुण माने निराकार और सगुण माना साकार। हमें लक्ष्य तो दिया जाता है गीता में क्या कि नर से नारायण बनना है। तो नारायण तो साकार हुआ या निराकार हुआ? साकार हुआ। तो साकार को हमें याद करना है, तभी तो हम साकार जैसे गुण धारण करेंगे। चोरों की संगत में रहेंगे, चोर डकैतों को याद करते रहेंगे, उनकी बातें बुद्धि में याद आती रहेंगी, तो हम भी क्या बन जाएंगे? चोर डकैती बन जाएंगे। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। जैसे का संग करेंगे वैसा ही रंग लग जाएगा। तो कहते हैं निराकार बाप को याद करना है, तो यहाँ भी तो बताया निराकार बाप को याद करना है। निराकार को याद करेंगे तो निर्गुण बनेंगे या सगुण बनेंगे? गुण आवेंगे या गुण चले जाएंगे? गुण धारण करना और अवगुण धारण करना ये साकार की बात है या निराकार की बात है? बिंदु बिंदु आत्माएं गुण धारण करेंगी, अवगुण धारण करेंगी, या बिंदु बिंदु आत्माएं साकार शरीर धारण करेंगी तब गुण अवगुण धारण करेंगी? साकार शरीर धारण करने के बाद ही सगुण कहा जाता है। तो निराकार बाप को याद करना है का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिंदु को याद करना है। निराकार बाप को याद करने का मतलब ही है कि निराकारी स्टेज जिसने धारण की हुई है सदा काल, क्या सदा शिव कहा जाता है, जो सदैव ही कल्याणकारी के रूप में है, निराकारी स्टेज में है, उस निराकारी स्टेज वाले को याद करना है।
क्या? निराकारी स्टेज वाले को याद करना है, वो निराकारी स्टेज जो सदैव धारण कर सकता है, चाहे दुनिया उल्टी पलटी हो जाए, उसकी निराकारी स्टेज नीचे ऊपर न हो, और ऐसे को कोई निराकारी स्टेज से हिलाने वाला भी न हो। वो ही सृष्टि की स्थापना कर सकता है, नई सृष्टि की, और वो ही पुरानी सृष्टि का विनाश भी कर सकता है। तो उस निराकार बाप को याद करना है, घर में बैठे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। निराकारी स्टेज को धारण करेंगे तो शरीर भूलेगा। ऐसे नहीं कि निराकारी बन जाने का मतलब ये हुआ कि साकार शरीर को ही छोड़ देना है। अरे अब तो बाप दादा ने भी तो यही सिखाया कि घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो? अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो क्या निराकारी बनने का मतलब ये बताया कि शरीर छोड़ दें, या आकारी का बनने का मतलब ये बताया कि ब्रह्मा बाबा की तरह, मम्मा की तरह शरीर छोड़ करके हम आकारी बन जाए? नहीं, मुरली तो ये सिखाती है कि शरीर होते हुए भी हम शरीर के भान को भूल जाएं, शरीर के भान को यहाँ तक भूलें कि मनन चिंतन मंथन से भी हमारी बुद्धि परे निराकारी बिंदु रूप स्टेज में टिक जाए, कोई संकल्प विकल्प भी न चले। क्योंकि अगर संकल्प विकल्पों की दुनिया में मन रमण करता है तो आकारी स्टेज कही जाएगी, निराकारी स्टेज नहीं कही जाएगी। तो निराकार बाप को याद करना है, घर गृहस्थ में व्यवहार में रहते। क्या ऐसा निराकारी नहीं बनना है जो घर गृहस्थ व्यवहार को छोड़ दो। घर में रहना है, गृहस्थ में रहना है, पत्नी बीवी बाल बच्चों को छोड़ने की बात नहीं बताई, और फिर उनके साथ रहते रहते पवित्र भी बनना है। क्या शिव की स्टेज कैसी दिखाई गई है? चित्र क्या कहता है? जो शिवालय में चित्र रखे हुए हैं वो कौन सी यादगार बताते हैं, किस यादगार को साबित करते हैं? वो ऐसी 100% यादगार को साबित करते हैं। शिवलिंग जो शिव मंदिरों में रखे हुए हैं वो सभी शिवलिंग इस यादगार को साबित करते हैं कि वो प्रवृत्ति में है। जलाधारी के साथ दिखाया जाता है। स्त्री और पुरुष का जो अंग है उसी से तो स्त्री पुरुष का अंतर पता चलता है। तो लिंग है माना पुरुष है कोई, और जलाधारी है माना कोई स्त्री है। तो दोनों साथ साथ रहते हुए भी बुद्धि की स्टेज से ऐसी स्टेज में है, ऐसी निराकारी स्टेज में है जिसमें इंद्रियों का कोई क्षरण नहीं हो सकता। आंख का भी क्षरण होता है, कानों का भी क्षरण होता है, सभी इंद्रियों से क्षरण होता है, शक्ति क्षीण होती है। कब? जब लगाव पूर्वक इंद्रियां व्यवहार में आवेंगी। अगर इंद्रियां लगाव पूर्वक व्यवहार में नहीं आती हैं तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उदाहरण के तौर पर कोई जा रहा है, अपनी महबूबा की याद में जा रहा है, और इतनी गहरी याद में जा रहा है कि उसके सामने से कोई निकल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कौन आया और कौन गया। क्यों? आंख तो खुली हुई थी। आंख भी तो इंद्रिय है, इंद्रिय आंख है। उस खुली हुई आंख ने निकल जाने वाले व्यक्ति को क्यों नहीं देखा? क्या कारण हुआ? क्योंकि वो आत्मा उस समय ऐसी स्टेज में थी कि आंख की इंद्रिय जो है वो अपने विषय को धारण नहीं कर सकती। तो ऐसे ही दूसरी इंद्रियों का भी हिसाब है। प्रैक्टिस करने की बात है। कैसी प्रैक्टिस हो?
प्रैक्टिस ऐसी हो जैसी परमात्मा बाप का हमारा उदाहरण दिया हुआ है, वो है 100%। वो 100% योगी है, निराकारी स्टेज में रहने वाला। तो हम भी कम से कम परसेंटेज वाले तो हैं। वो परसेंटेज वाले बनेंगे भी तब जबकि हम प्रैक्टिस करें। क्या प्रैक्टिस करें? साकार में निराकार में आए हुए जो व्यक्तित्व है, जो साकार में आया हुआ वो निराकार व्यक्तित्व है, उसको हम याद करने की प्रैक्टिस करें। तो हम भी चलो 100% नहीं बनेंगे तो कोई न कोई अच्छे परसेंटेज में तो बन जाएंगे। जैसी पुरुषार्थ करेंगे, जैसी जैसी याद करेंगे, जितनी याद करेंगे उतनी स्टेज तो जरूर धारण करेंगे। जैसे से हमारा लगाव होगा वैसी हमारी स्थिति बनेगी। तो बताया घर गृहस्थ में व्यवहार में रहते हुए भी पवित्र बना जा सकता है। तुम जानते हो पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बन रहे हैं। ऐसे हम पवित्र बने, सन्यासियों जैसे पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बनेंगे। क्या कैसे बनना है? घर गृहस्थ में रहते हुए भी बुद्धि योग घर गृहस्थ से उपराम रहे। जितने लंबे समय की ऐसी हमारी प्रैक्टिस होगी बुद्धियों की, अंत मते सो गति हमारी बन जाएगी। ये अंतिम जन्म है इस मृत्यु लोक में। क्या हमारा ये अंतिम जन्म है? जैसे वो मनुष्यों की गीता लिखी हुई है उसमें भी वही बात लिखी हुई है। क्या मैं उस परम धाम का रहने वाला हूँ जहाँ जाकर के आत्माएं फिर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आती। उन्होंने तो अर्थ लगा दिया कि जिनकी निर्वाण धाम में जाने की स्टेज हो जाती है, जिनको निर्वाण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, वो कभी इस दुनिया में वापस ही नहीं आते। उसका अर्थ ये वो लगाते हैं कि दुनिया में आना ही नहीं होता, लेकिन ये अर्थ नहीं है। दुनिया में आते तो हैं लेकिन इस पाप की दुख की दुनिया में नहीं आते। जो एक बार उस स्थिति में पहुंच जाएंगे परमधामी स्टेज में, तो फिर वापस इस कलयुग की पुरानी दुनिया में, दुखदायी दुनिया में नहीं आवेंगे। वो कहाँ आवेंगे? जितनी जितनी उन्होंने निराकारी स्टेज धारण की होगी उतनी उतनी परिपक्व सुख वाली दुनिया में आवेंगे। तो बोला ये तुम्हारा अंतिम जन्म है मृत्युलोक में, कुंभी पाक नरक में अभी तुम हो। क्या कुंभी पाक नरक ऐसा नाम क्यों दिया? जैसे कोई घड़ा भर दिया जाए और उसमें कीड़े कुड़बुड़ा रहे हो तो सारे ही कुड़बुड़ाने वाले कीड़े एक दूसरे को काटते रहते हैं। तो ऐसे नरक में तुम हो, तुम खुद भी दूसरों को काटते रहते हो। सुबह से लेकर शाम तक अपना पोता मेल चेक करें तो हम पाएंगे मन से, वचन से, कर्म से हमसे भी ऐसी भूलें होती रहती है, कीड़े मकोड़ों की दुनिया जैसी। बिना दुख दिए रह नहीं सकते। ऐसी 63 जन्मों में हमारी प्रैक्टिस पड़ चुकी है। अगर हम निराकारी स्टेज में रहेंगे तो उस पाप कर्म की स्टेज से बचे रहेंगे। तो तुम अभी कुंभी पाक नरक में हो। बाप आए हैं ऐसे कुंभी पाक नरक से निकालने। क्या तुम ऐसी नाली में पड़े हुए हो, जैसे नाली में कीड़े पड़े होते हैं ना, तो तुम्हारी बुद्धि भी ऐसी नाली में पड़ी हुई है जिस नाली में से तुम निकलना चाहते हो, जैसे कीड़े निकलना चाहते हैं फिर भी निकल नहीं सकते। बाप आए हैं निकालने। कोई भी दुनिया का मनुष्य गुरु इस कुंभी पाक नरक से निकाल नहीं सका। सब इस दुनिया में आए और इसी दुनिया में रम गए। किसी को वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता। एक वही निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर है
जिसे शिव कहा जाता है, वो अभी आया हुआ है हमको निकालने के लिए। अभी सिर्फ तुम बाप को और घर को याद करो। क्या बहुत कुछ याद करने के लिए नहीं बताते, बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं है। अगर पढ़ाई है भी तो सिर्फ इसीलिए है कि बाप और बाप के वर्षे की पहचान हो जाए। बाप के वर्षे भी दो प्रकार के हैं, एक मुक्ति और एक जीवन मुक्ति। मुक्ति है बाप का घर और जीवन मुक्ति है बाप जहां हमको भेजता है। बाप हमको मुक्ति में ले जाकर कहाँ भेज देगा? जीवन मुक्ति धाम में भेजने आया हुआ है। तो तुम बाप को याद करो और घर को याद करो। माना जब तक घर में नहीं जाएंगे बाप के घर में जाना माना देवभान से मर जाना। बाप के घर में जाने का मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ देना। ऐसा बनाने के लिए नहीं आए हैं। क्या बनाने के लिए आए हैं? कि शरीर में रहते हुए ही ऐसी निराकारी स्टेज धारण करें जो बाबा ने बोला है कि तुम बच्चे परम धाम इसी सृष्टि पर उतार लेंगे। क्या माने इसी सृष्टि पर हम ब्राह्मणों का कोई ऐसा संगठन बनने वाला है जिस ब्राह्मणों के संगठन में एक एक की निराकारी स्टेज बनी हुई होगी। व्यर्थ संकल्पों का आना जाना बंद। अगर आएगा भी तो समर्थ संकल्प आएगा। नेगेटिव संकल्प, नरक बनाने वाला, कुंभी पाक नरक बनाने वाला कोई भी संकल्प नहीं आएगा। और जब मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि संकल्पों की ही शुद्धि हो जाएगी, अथवा तो संकल्प आएंगे ही नहीं, तो नरक की दुनिया बन भी नहीं सकती। ऐसा फुल स्टॉप हमारा मजबूत हो जाए। नहीं तो सुबह से शाम तक कितने व्यर्थ चिंतन चलते रहते हैं, कितने नेगेटिव संकल्प चलते रहते हैं, कितना वातावरण खराब होता रहता है। और हमारा वाइब्रेशन, हमारा वातावरण खराब होगा तो हमारे संपर्क में आने वाले दूसरों का भी खराब हो जाएगा। रोते हुए को कोई देखता है तो उसको भी रोना आ जाता है। जहाँ किसी के घर में कोई मैयत हो गई हो, वहाँ कोई जाकर के खड़ा होकर के देख ले, उसकी अवस्था वैसी बनती है कि नहीं है? संग का रंग तो जरूर लगता है मनुष्य को। एक परमात्मा परम पिता ऐसा है जिसको इस सृष्टि पर आने के बाद संग का रंग प्रभावित नहीं करता। बाकी जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे कितनी भी पावरफुल से पावरफुल क्यों न रही हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ही क्यों न रहे हो, इस सृष्टि पर आकर के खुद भी नीचे गए और सारी दुनिया नीचे ही जा रही। इस दुनिया को स्वर्ग बनाकर कोई नहीं गया। कोई मनुष्य गुरु कह भी नहीं सकता कि हमारे गुरु ने स्वर्ग बनाया। इस सृष्टि को कुंभी पाक नरक से स्वर्ग बनाने का काम एक ही निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर का है। वो बता रहे हैं कि अब मेरे स्वरूप को जानो और मेरे घर को याद करो, फिर तुम अपने दैवी राजस्थान में चले जाओगे। अगर ऐसी स्टेज बना ली, ऐसी प्रैक्टिस कर ली, ऐसी निराकारी स्टेज बना ली कि दुखों से मुक्त हो गए, क्या हमको शिक्षा दी गई है, न दुख लेना है और न दुख देना है। अगर हमारी ऐसी स्टेज बन जाती है कि हम किसी को दुख देते भी नहीं, ये सहज हो जाता है फिर भी कि दुख देते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, ले तो लेते हैं। दूसरा कोई दुखी करता है, तंग करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो वो भी स्टेज नहीं, दुख लेना भी नहीं और दुख देना भी नहीं। ऐसी स्टेज बन जाए आत्मा की। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी माहौल हो, हम अपने को दुखी महसूस न करें तो समझ लो हम मुक्त आत्मा बन गए। जैसे गीता में भी बोला है, यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चय। लोग जिससे दुखी न हो, उद्वेग को प्राप्त न करें,
और जो लोगों को दुखी न करे, उद्देश्य को प्राप्त न करे कराए, वो है आत्मनिष्ठ व्यक्ति। आत्मलोक में रहने वाला पक्का बन गया, ऐसी स्टेज धारण करनी है। अगर ऐसी स्टेज हम धारण कर लेते हैं, माना हमने मुक्त स्टेज को प्राप्त कर लिया। जो मुक्त स्टेज प्राप्त करेगा वो जीवन मुक्त जरूर बन जाएगा। जितनी जल्दी मुक्त स्टेज को प्राप्त करेगा, माना दुखों से मुक्ति, मुक्त माना दुखों से मुक्ति, कोई प्रकार का दुख अनुभव न हो, वो पहले दैवी राजस्थान में आ जाएगा। अभी तो ये आसुरी राजस्थान है क्या? राजाओं का तो स्थान है, कुर्सियों पर बैठने वाले, सिंहासनों पर बैठने वाले राजाएं तो हैं, लेकिन कैसा राजस्थान है? आसुरी राजस्थान है। यथा राजा तथा प्रजा, राजाएं भी असुर हैं और राजाओं की जो प्रजा है वो भी आसुरी कर्म करने वाली बन गई। तो बाप ले जाते हैं तुमको मुक्ति धाम, अपने घर, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। अच्छा, इस ज्ञान में चलने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई को तकलीफ होती है तो अपने कारण होती है। हम कोई न कोई अवज्ञा करते हैं, श्रीमत के विपरीत चलन चलते हैं, तो इस ज्ञान में चलने वालों को तकलीफ जरूर महसूस होती है। तो बोला बाप और वर्षों को याद करना है, ये है अजपा जाप। क्या? उस निराकारी स्टेज में धारणा में रहने वाले बाप को याद करना माना अजपा जाप करना। इसमें मुख से कुछ जपने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ बच्चे को याद करती है, बच्चा माँ को याद करता है, तो कुछ जपता है क्या? कोई माला का जाप करता है क्या? नहीं, सहज सहज याद आती है, क्योंकि संबंध जुटा हुआ है। तो ऐसे ही परमात्मा बाप, वो जो सदगुरु है, वो भी इस सृष्टि पर आता है और कोई तन के द्वारा निराकारी स्टेज धारण करता है। उस निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर को, जो निराकारी स्टेज धारण करने वाला साक्षात स्वरूप है, उसको अगर हम याद करते हैं तो हमारी भी वैसी ही सहज स्टेज बन जाएगी। तो सहज बनेगी याद, तो निरंतर भी याद बन जाएगी। तो बोला ये तुम्हारा आजपा जाप है, मुख से कुछ कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है। क्या? कोई होते हैं, बताते हैं कि जाप 2 तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक जाप ऐसा होता है जिसमें माला जपते हैं, जोर से बोलते हैं राम 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 राम। एक जाप ऐसा होता है कि माला तो हाथ में चलती है, लेकिन मुख से सुनाई नहीं पड़ता, ओठ नहीं चलते, जीभ नहीं चलती, लेकिन अंदर अंदर राम राम चलता है। तो बोला मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ नहीं कहना है, माने अंदर अंदर भी कोई जपने की बात नहीं है। साइलेंस में बाप को याद करना है घर बैठे। बांधेली बच्चियां भी घर बैठे सुनती हैं क्या? बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो बंधन में हैं, बाप का बंधन है, पति का बंधन है, ससुर का बंधन है, सास का बंधन है, उनको ज्ञान सुनने के लिए नहीं आने देते, तो उनके लिए भी सहज है क्या? आजकल तो वीडियो कैसेट निकल पड़ी है, उस निराकारी स्टेज में रहने वाले के रूप स्वरूप को तो सब कोई देख सकते हैं। तो जो देख सकते हैं वो याद नहीं कर सकते, देखी हुई चीज तो बड़ी आसानी से याद आ जाती है। तो बांधेली बच्चियां भी घर बैठे सुनती हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो बाप कहते हैं हाँ, सिर्फ तुम घर में रहते पवित्र रहने की कोशिश करो। क्या? याद तुम्हारी तब आएगी जब तुम बांधेली होते हुए भी, घर में रहते हुए भी, पति के साथ रहते हुए भी क्या करो? पवित्र रहने की कोशिश करो। कैसे?
जैसे अभी बताया। तुम्हारी मन बुद्धि का योग जो है उन कर्मेंद्रियों के सुख भोगने में नहीं होना चाहिए। अगर तुमने इस तरह मन बुद्धि से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया, मन परमात्मा की याद में ऐसा लग गया, तो तुमको वो अनुभूति नहीं होगी जो सुख अनुभव होता है संसार वालों को। और जब तुमको सुख अनुभव नहीं होगा तो तुम्हारा कोई पाप कर्म भी नहीं बनेगा, पाप कर्म भी नहीं बनेगा, और साथ साथ में तुम्हारी बुद्धि भी नहीं भटकेगी। बुद्धि तुम्हारी निराकारी स्टेज धारण करने वाली बनेगी। तो कोई कठिन बात नहीं बताते हैं, बाप सिखाते हैं सहज राजयोग। पवित्र रहने की कोशिश करो। क्या ऐसे नहीं कि कोई कहने लगती है कि हम तो बांधेली हैं, हम तो पवित्र नहीं रह सकते। नहीं, बांधेली होने वाली भी माताएं घर गृहस्थ में रहते अपने मन बुद्धि से पवित्र रह सकती। तन बंधन में है, मन को तो कोई नहीं बांध सकता। तन बांध लेता है तो बांधने दो। तन बांधता है, मन को अपने कंट्रोल में रखो। परमात्मा बाप को बच्चा बनाओ, उस बच्चे को बीच में रखो। तुम्हारा मन जो है अगर अपने कंट्रोल में रहेगा तो तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ेगा। बोलो, हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं कि तुम पवित्र बनो, हमें कृष्ण का साक्षात्कार होता है, कुछ न कुछ युक्तियां निकालो। त्रिया चरित्र तो बहुत प्रसिद्ध है। अभी मौत सामने खड़ा है, एटम बम तो बन चुके हैं? जब से ढेर के ढेर भगवान निकले हिंदुस्तान में, तभी से एटम बम बनना शुरू हुए। तो ढेर के ढेर भगवान निकले हैं तो जरूर कोई उनमें से सच्चा हीरा भी होगा। जरूर भगवान आता है तो इस दुनिया के विनाश की सामग्री भी तैयार कराता है और नई दुनिया स्थापन करने के लिए ज्ञान भी सुनाता है। तो अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। क्या अगर कोई तंग भी करता है ना, तो तंग होने वाला क्या करने लग पड़ता है? अगर कोई तंग करता है तो तंग होने वाला क्या करने लग पड़ता है? बोल बोल करता है कि नहीं है? तो बाबा कहते हैं नहीं, अब तुम्हारी कौन सी अवस्था है? वानप्रस्थ। वाणी से परे रहो। कोई कितना भी तंग करे, कितना भी तुमको हिलाने की कोशिश करे, तुम्हारे तन को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे धन को, तुम्हारे संबंधियों को, लेकिन तुम कैसी स्थिति धारण कर लो? एक चुप 100 बोलतों को हरा देता है। तो ऐसी चुप्पी धारण कर लो। बाहर की चुप्पी धारण करने की बात नहीं कि बच्चा कमरे में पड़ा हुआ है, कमरे में आग लग गई और तुम चुप्पी धारण कर लो। बाहर की चुप्पी धारण करने की बात नहीं है। मन के अंदर संकल्प विकल्प भी न चले। कैसी चुप्पी धारण करो कि बाहर से तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन के अंदर भुम्मारा चल रहा है संकल्पों विकल्पों का, तो उसको वानप्रस्थ नहीं करेंगे। वो तो और ज्यादा खतरनाक स्टेज हो गई। तो बोला वानप्रस्थ अवस्था तुम सबकी है। वानप्रस्थ अवस्था में कभी विकार का ख्याल थोड़ा ही आता है। जो 60 साल के हो जाते हैं वो वानप्रस्थी हो जाते हैं। वानप्रस्थी हो जाते हैं तो बाबा ने कहा तुम सबकी अभी वानप्रस्थ अवस्था है, सबका अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। अब विकार की बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। परंतु आजकल तो 60-70 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं, वानप्रस्थ लेते ही नहीं। अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। 60-70 वर्ष वालों की तो वानप्रस्थ अवस्था है ही है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं 7-8 साल के, 5 साल के, उनकी भी वानप्रस्थ अवस्था है। उनकी बुद्धि में भी अगर ये बैठ जाएगा कि भगवान आया हुआ है, माँ बाप अगर ज्ञान में चलते हैं, बच्चे भी ज्ञान में चल पड़ते हैं आसानी से, उनकी बुद्धि में तो और ही छप जाता है भगवान का स्वरूप। तो उनकी बुद्धि में अगर छप जाएगा तो वो तो और भी नहीं भूलेंगे, क्यों? सात्विक बुद्धि है। कोरे कागज पर कोई छोटा सा स्पॉट लग जाए तो जल्दी छूटता नहीं,
तो बोला अभी सारी दुनिया की वानप्रस्थ है, सभी को वापस जाना है। वापस जाते हैं तो घर को याद करना है। क्या कोई कहीं तीर्थ यात्रा पे जाता है तो तीर्थ यात्रा से जब लौटना होता है तो कहाँ याद आता है? तो घर याद आने लगता है, क्योंकि तीर्थ यात्रा जाने में, यात्रा में तकलीफ तो होती है, सफर करने में तकलीफ तो जरूर होगी। तो जो सफर का दुख है वो घर लौटने की याद में तो घर याद आने लगता है, क्योंकि तीर्थ यात्रा जाने में, यात्रा में तकलीफ तो होती है, सफर करने में तकलीफ तो जरूर होगी। तो जो सफर का दुख है वो घर लौटने की याद में थोड़ा कम होने लगता है। तो बोला वापस जाना है, अभी तुम सब वापस जाते हो तो घर को याद करना है, फिर आना भी भारत में ही है। क्या कहा? तुम जितने भी पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हो, हैं, जो बाप को याद करने वाले, जिन्होंने बाप को पहचाना है, उनको वापस भी कहाँ आना है? भारत में ही वापस आना है। नई दुनिया बनेगी, स्वर्ग बनेगा, सतयुग स्थापन होगा, तो सतयुग में तुम बच्चों को पहले आना है। तुम अपना रिवार्ड ले लो, इनाम ले लो, वो इनाम तुमको पहले जरूर मिलेगा स्वर्ग का। नई दुनिया में तुमको वापस आना है, मुंह तो घर की तरफ होगा। हम जानते हैं कि हमको स्वर्ग की दुनिया में, इसी दुनिया में, भारत में वापस आना है, लेकिन मुंह हमारा कहाँ होना चाहिए? है? स्वर्ग में नहीं सीधे जा सकते क्या? हाँ, अपने घर में हमारा मुंह होना चाहिए, माने निराकारी स्टेज की तरफ हमारा बुद्धि होनी चाहिए। संकल्प विकल्पों से परे की स्टेज में हमें पहुंचना है, और बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बड़ा सहज है, घर में भले भोजन बनाओ, शिव बाबा की याद में बनाओ। क्या ये भी नहीं करते कि भक्ति मार के टंट घंट करते रहो कि भोग लगाना है, ये करना है, ठाकुर जी को स्नान कराना है? नहीं, क्या करो, भोजन बनाते हो तो शिव बाबा की याद में भोजन बनाओ। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद पड़ता है ना, जिसके लिए जो काम किया जाता है तो वो याद आता है ना। मान लो राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री ने किसी को कोई काम दिया, तो काम करने वाले को कौन याद आएगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री याद आएगा ना। तो यहाँ बाप ने तुमको काम दिया हुआ है। क्या काम दिया हुआ है? बाप और वर्षे को याद करो और दूसरों को याद कराओ। जैसे घर में पत्नी भोजन बनाती है तो किसकी याद में बनाती है? किसकी याद आती है? भोजन बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हम पति के लिए बना रहे हैं, पति याद आ जाता है। तो ऐसे ही तुम बच्चों को घर गृहस्थ में रहते एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहते हैं वो तो पतियों का पति है, तुम तो एक पति के लिए भोजन बनाती रही 63 जन्म। अभी तो कौन आया हुआ है? अभी तो तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है। क्या? जो तुम्हारे पतियों का भी पति बन करके रहा है वो आया हुआ है। तो उनको याद करो, जिससे 21 जन्म वर्षा मिलता है। क्या? उसको याद करो जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। वो लौकिक बाप होता है, उससे तो एक जन्म का भी वर्षा मिला न मिला, और वो वर्षा भी स्थायी रहा या नहीं रहा। लेकिन इस बाप से तो, बेहद के बाप से तो 21 जन्म के लिए तुमको वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती है, तो जहाँ छुट्टी नहीं मिलती है काम धंधे में रहना पड़ता है, नौकरी धंधे में रहना पड़ता है, वहाँ भी रह करके बाप और वर्षों को याद कर सकते हो? है? कारखाने में जाते हैं तो कोई याद नहीं कर सकते हैं? जब कारखाने में रहने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी महबूबा को याद कर सकता है कारखाने में काम करते करते, तो अपने बाप को याद नहीं कर सकते जिससे इतनी प्राप्ति होती है। अच्छा, छुट्टी नहीं मिलती तो वहाँ भी बाप को वर्षों को याद करो। अपना तो तुम छुटकारा कर लो, नौकरी से छुटकारा नहीं मिलता, लेकिन अपनी आत्मा का तो छुटकारा कर लो।
बाप से पूरा वर्षा ले सकते हो। धीरे धीरे छुटकारा तो मिलना ही है, कोई कितना भी बंधन में हो। क्या यज्ञ की शुरुआत में कोई ऐसी बांधेलियां थी जिनको 7 तालों के अंदर रखा जाता था। क्या 7 तालों के अंदर, जैसे आजकल जेल होती है तो 7 गेट 8 गेट होते हैं, उनमें से पसार होकर के वो ताले खोले जाते हैं, तब कहीं बाहर जाने देता है। तो 7 तालों के अंदर जिनको रखा गया था उनको भी सन 47-48 में क्या हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो झगड़ा हुआ उसमें सब छूटेली हो गई। जो खून की नदियां बही उसमें किसी को पता ही नहीं रहा कि हमारी पत्नी किधर है, बच्ची किधर है, बाप किधर है, सब दर बेचर हो गए। उनको मौका मिल गया, वो छूटेली हो गई। तो सबको छुटकारा तो मिलना ही है। जो आज में हुआ तो सब अंत में जरूर होगा। छुटकारा तो तुमको मिलना ही है। हाँ, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न जरूर पड़ते हैं। तुमको तो छुटकारा मिलना है, ये पक्का है, लेकिन थोड़े बहुत विघ्न तो जरूर पड़ते हैं। आखिरी में जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में वो माथा टेकते रहेंगे विघ्न डालने वाले। क्या जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तब वो आकर के माथा टेकेंगे, विघ्न तो पड़ेंगे। क्यों विघ्न पड़ेंगे? क्योंकि पूर्व जन्म में 63 जन्म जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों का रिटर्न तो हमको मिलना चाहिए कि नहीं है? तो अभी सूली से कांटा हो रहा है हमारा। हमने तो बहुत ही पाप किए होंगे, निरंकुश होकर के हमने दूसरों को दुख दिया है, लेकिन अभी हमारा सूली से कांटा हो रहा है। ये विघ्न तो पड़ेंगे, इसमें धैर्य धारण करना है, उतावली नहीं करनी है। ये विघ्न अभी तक क्यों पड़ रहे हैं, इतना लंबा टाइम हो गया, ये खत्म क्यों नहीं होते? घर बैठे पति मित्र संबंधी को एक बात समझाते रहो, बाप का फरमान है मुझे याद करो और मेरे से वर्षा लो। कृष्ण वर्षा देने वाला नहीं हो सकता। क्या समझाओ? कृष्ण बनाम दादा लेखराज तुमको वर्षा नहीं। इस वाक्य से क्या साबित हुआ कि हमको पहले किसको समझाना है? हमारी दुनिया कौन सी है? वो बाहर की दुनिया तो हमारी बुद्धि में से निकल गई। अब हमारी अपनी दुनिया कौन सी रह गई? जो ब्राह्मणों की दुनिया है वही हमारी दुनिया है। उस ब्राह्मणों की दुनिया में जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि दादा लेखराज उर्फ कृष्ण की आत्मा से हमको वर्षा मिलना है, उनको ये बात पहले समझाओ। वो हमारा घरगृहस्थ व्यवहार है ना, वो हमारा बेहद का परिवार है। बेहद का परिवार में जो बेहद के परिवार की भांति है उनको पहले ये बात समझाओ। क्या कृष्ण तो वर्षा देने वाला, कृष्ण बनाम दादा लेखराज ब्रह्मा से वर्षा तुमको नहीं मिलेगा। वो क्या समझे बैठे हैं? वो गीता का भगवान किसको समझे बैठे हैं? मुख से तो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन याद किसको करते हैं? 18 जनवरी आती है तो स्पेशल याद किसकी आती है? तो ब्रह्मा बाबा की याद आती है। तो उनको समझाओ कि साकार की याद करने से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। किसकी याद करने से वर्षा मिलेगा? जो इस सृष्टि पर आया हुआ है, साकार तन में आया हुआ है, लेकिन साकारी तन में आते हुए भी निराकारी स्टेज वाला है। जिस तन में आता है वो भले आकारी स्टेज वाला हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसी स्टेज वाले हैं? आकारी है, माने मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाले हैं। तो जिसमें आता है वो भले साकारी आकारी स्टेज वाला हो, लेकिन जो आया हुआ है वो कैसी स्टेज में रहने वाला है? निराकारी स्टेज में रहने वाला है। तो ऐसी निराकारी स्टेज धारण करने वाला कृष्ण तो नहीं हो सकता। माने कृष्ण की सोल अभी उस रूप में नहीं हो सकती जो निराकारी स्टेज वाली हो। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये रंगमंच है, ड्रामा। इस ड्रामा में कोई का हीरो का पार्ट है और कोई का हीरोइन का पार्ट। हीरोइन माने माता और हीरो माने पिता। तो इस ड्रामा का जो हीरो है वो तो निराकारी स्टेज धारण कर सकता है,
क्योंकि पिता है, पिता निराकार होता है, पिता बीज होता है। क्या होता है? बीज डालने वाला स्वयं क्या होगा? स्वयं बीज होता है। और माता धरणी होती है। बीज कहाँ डाला जाता है? धरणी में डाला जाता है। तो कन्या माताएं एक तरह से धरणी है, और उन कन्या माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली जो सोल है वो कृष्ण की सोल है। उसने कौन सा पार्ट बजाया? वर्षा देने वाले बाप का पार्ट बजाया क्या है? वर्षा देने वाले बाप का पार्ट नहीं बजाया। जो भी वाणियां चली हैं, मुरलियां चली हैं, उनका क्लैरिफिकेशन देने का पार्ट बजाया क्या? नहीं। टीचर का पार्ट नहीं बजाया। मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले सदगुरु का पार्ट बजाया क्या? नहीं। मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले सदगुरु का भी पार्ट उस तन के द्वारा नहीं चला। बाप है वो निराकारी स्टेज धारण करने वाला है, वो ये तीनों पार्ट बजाता है। बाप बाप भी है उसी चोले से, उसी चोले से टीचर भी है, उसी चोले से सदगुरु भी, एक ही है। तीन पार्ट बजाता है। लेकिन कृष्ण की सोल कौन सा पार्ट बजाती है? सिर्फ माँ का पार्ट बजाती है। माँ की तरह उसने प्यार दिया है, पालना की है। क्या? जैसे माँ कुछ नहीं लेती बच्चों से, माँ को कुछ वर्षा मिलता है? भक्ति मार्ग में 63 जन्मों में कोई परंपरा नहीं रही, माँ को कभी कोई वर्षा नहीं मिला। माँ के जो बच्चे होते हैं उनको फिर वर्षा मिलता है, और माँ को वर्षा भी नहीं मिलता। तो ये परंपरा कहाँ से पड़ी? ये संगम युग से परंपरा पड़ी कि परमात्मा बाप जब आते हैं, जिस तन में माँ का पार्ट बजाते हैं, वो माता इस दुनिया से कुछ भी लेकर के नहीं जाती। तो बोला कृष्ण तो नहीं हो सकता है, बाप को याद करना है, बाप का ही परिचय देना है, जो सब जान जाए कि हमारा बाबा शिव बाबा है। वह भी अभी याद अच्छी पड़ेगी। क्या कहा है? कोई कहे हम द्वापर कलयुग में याद कर लें, सतयुग त्रेता में याद कर लें, वहां याद नहीं आ सकती बाप की। बाप की असली याद कब याद पड़ेगी? अभी। अभी माना संगम युग में। और संगम युग में मुरली बोल रही है, संगम युग में तेरी याद अच्छी पड़ेगी। तेरी किसको बोला है? माना बोलने वाले शिव सुप्रीम सोल की बुद्धि में कोई एक आत्मा है, जिसके लिए बोला कि तेरी याद अच्छी पड़ेगी संगम युग में। और किसी की अच्छी पड़े या न पड़े, कठिन याद भी हो जाए, लेकिन तेरी याद अच्छी पड़ेगी। थोड़े समय के लिए ये बंधन मारपीट आदि है। क्या इस दुनिया में अगर थोड़ा बहुत बंधन भी आता है तो थोड़े समय के लिए है, सदाकाल के लिए नहीं होगा। मारपीट भी अगर होती है तो तेरी अगर मारपीट भी हुई तो थोड़े समय के लिए मारपीट होगी, सदाकाल के लिए पिटाई। बांधेली माताओं को देखो, बेचारी रोज पिटती है। तो तेरी याद सहज हो सकती है, तेरी याद सहज है, थोड़े समय के लिए बंधन है, मारपीट आदि है, आगे चल करके ये सब बंद हो जाएंगे। कोई बीमारी होती है तो झट छूट जाती है, कोई बीमारी ऐसी होती है जो वर्ष 2 वर्ष तक भी चलती रहती है। क्या? तो ये बंधन भी ये बीमारी है, तुम्हारे पीछे ये बीमारी लगी हुई है। तुमने जरूर किसी को बंधन में पूर्व जन्म में डाला होगा तो तुमको भी बंधन मिल रहा है। तुमने पूर्व जन्म में किसी की मारपीट की होगी तो तुमसे अपना हिसाब किताब जरूर लेगा। तो खुशी खुशी हिसाब किताब चुकतू करना चाहिए, या कर्जा चुकाते समय रोना चाहिए है? दुनिया में भी लेते समय तो बड़े खुशी खुशी से ले लेते हैं, और जब चुकाते हैं तो रो रो के देते हैं। तो ऐसे नहीं करो। क्या करो? खुशी खुशी चुकती करो, हिसाब किताब। आगे चल करके ये मारपीट बंधन आदि सब खत्म हो जाएंगे। कोई बीमारी वर्ष 2 भी चलती है, इसमें भी उपाय एक ही है, बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे सब बंधन छूटते जाएंगे। इसलिए हर बात में धैर्य धारण करना चाहिए। क्या? कोई को आतर वेला होती है ना, अरे कब से 65-70 साल होने जा रहे हैं, इतने साल हो गए और अभी तक भी बंधन तो किसी की नहीं कटे दिखाई पड़ते हैं।
जब किसी के बंधन नहीं के कटे दिखाई पड़ते, इतने दिन हो गए, तो अब कैसे बंधन कट जाएंगे? नहीं। संगम युग की आयु कितनी बताइए? 100 साल बताई हुई। तो धैर्य धारण करना चाहिए कि नहीं धारण करना चाहिए? है, करना चाहिए। बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते जाएंगे, बंधन टूटते जाएंगे। ये विकर्मों के भी बंधन हैं। ऐसे नहीं कि बाबा आया हुआ है तो हमको बंधन पड़ गए, ये दुनियादारी के बंधन है। नहीं, हमने किया है तो हमको ये बंधनों का सामना करना पड़ रहा है। विकार को ही नंबर 1 बंधन कहा जाता है। क्या? तो बंधन और कोई दूसरा नहीं है। अगर बांधेली माताएं ज्यादा बंधन में हैं तो इसका मतलब उन्होंने ज्यादा विकार भोगे, इसलिए आतर वेला में नहीं आना चाहिए। ये विकार को ही बंधन कहा जाता है। नंबर 1 बंधन है विकार। बाबा कहते हैं अभी तुम विकर्माजीत बनते हो, इन विकारों के ऊपर जीत पाते हो। याद से ही विकर्माजीत बना जाता है। क्या? याद से ही विकर्माजीत बना जाता है। कौन सी पार्टी के सामने बात हो रही है? हैं? जयपुर पार्टी के सामने। तो जीत पानी है कि हर खाते रहना है? हैं? जीत पानी है। फालतू में थोड़ा ही जयपुर नाम पड़ गया होगा। है विकर्माजीत बनना है, फिर सब खाते खलास हो जाएंगे, सुख का खाता शुरू हो जाएगा। क्या? 63 जन्मों का हिसाब किताब जब कट हो जाएगा तो फिर आत्मा सुख में अनुभव करने लग पड़ेगी। इस शरीर में रहते हुए भी सुखधाम का अनुभव कर सकते हो। क्या? वो तो लोग कहते रहते हैं साधु सन्यासी और उनके चेले कि हमारे गुरुजी जीवन मुक्त स्टेज को पाए हुए हैं। क्या? जीवन मुक्त स्टेज? लेकिन जीवन मुक्त स्टेज किसी की नहीं है। जीवन मुक्त स्टेज को तुम बच्चे अनुभव करेंगे इस शरीर में रहते रहते। तुम्हारा सुख का खाता शुरू हो जाएगा। तो व्यापारियों के लिए ये बातें बहुत सहज है। समझते हैं पुराना खाता खलास होकर अब नया जमा करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा? तो ये भी तुम्हारा व्यापार है। क्या? स्मृति और विस्मृति का व्यापार है। जितना स्मृति में रहेंगे उतना तुम सुखी बनेंगे, और जितना विस्मृति में रहेंगे उतना तुमको दुख मिलेगा। घाटा कब होगा? घाटा और वाटा कौन ज्यादा जानते हैं? व्यापारी लोग ज्यादा वाटा घाटा जानते हैं। नौकर पेशा उतना घाटा बाटा घाटा में उनकी बुद्धि नहीं जाती है। तो ये भी व्यापार है। बाबा तकलीफ तो कोई नहीं देते हैं, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है। वो तो जन्म जन्मांतर तुमने धक्के खाए। क्या? एक बार बाप को देख लिया तो बाबा कहते हैं भले बिलावती में चले जाओ। बार बार मिलने के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं है। विलायत में रहकर भी तुम सर्विस करते रहो, बाबा के पास फूलों को ट्रांसफर करते रहो। इसमें धक्का खाने की कोई बात नहीं है। जन्म जन्मांतर तुमने धक्के खाए। साधु संत आदि सब कहते हैं पतित पावन आओ, गंगा स्नान जाए करते हैं। जरूर पतित हैं तब तो पावन बनने के लिए स्नान करते हैं। पतित न हो तो जाकर के गंगा में स्नान क्यों करते हैं? कहते गंगा पतित पावनी है। परंतु कुछ भी समझते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें आ गई। क्या? कि वो पानी की गंगा में स्नान करने की बात नहीं है। कौन सी गंगा में स्नान करने की बात है? ये ज्ञान गंगाएं हैं। ये ज्ञान गंगाओं को कलश मिला हुआ है। उनसे अगर ज्ञान सुनेंगे तो तुम पतित से पावन बन सकते हैं। इसका क्या इशारा दिया कि भाइयों को बैठ करके ज्ञान नहीं सुनाना है? क्या? उल्टा हो जाएगा। न माताओं को भाइयों से बैठ करके ज्ञान सुनना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्यों नहीं सुनना चाहिए? ज्यादा विकारों में बुद्धि किसकी चलती है? हैं? ज्यादा विकारी कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, स्त्रियां होती हैं?
पुरुष ज्यादा विकारी होते हैं, तंग भी ज्यादा पुरुष करते हैं विकार के लिए। स्त्रियों में तो लाज रहती है, उनमें इतना ज्यादा विकार नहीं होता। इसलिए मुरली में बोला जितने पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन है। क्या बोला? जितने भी पुरुष हैं विकारी तो सारी दुनिया है, सारे मनुष्य मात्र विकारी हैं। लेकिन जो विकार के लिए दुष्ट युद्ध करते हैं, जोर जबरदस्ती का शासन करते हैं, बांधा बूंदी करते हैं, वो बड़े भारी विकारी। तो ऐसा बंधन डालने का काम, ऐसा विकारी बनने का काम पुरुष ज्यादा करते हैं या स्त्रियां ज्यादा करती हैं? पुरुष ज्यादा करते हैं। तो जो पुरुष हैं दुर्योधन दुशासन, उनसे बैठ करके सुनोगे तो क्या बनाएंगे? जो खुद जैसा होगा वैसा ही बना देगा। तो बोला पतित दुनिया में सब पतित हैं, खुद को पतित समझते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी बातें हैं कि पतित दुनिया किसको कहा जाता है, पावन दुनिया किसको कहा जाता है। शास्त्रों में तो सत्य त्रेता को पतित बनाई दिया है। जो दुनिया भगवान ने बनाई थी, सतो प्रधान दुनिया, वो उसमें भी असुरों को दिखा दिया है। देवासुर संग्राम हुआ बताया, उसमें असुर दिखा दिए। राम रावण का युद्ध हुआ त्रेता में, दिखा दिया। तो सत्य त्रेता में वास्तव में वहाँ दुखों की बात होती नहीं, वहाँ असुरों की बात, दुख देने वालों की बात ही नहीं होती। वहाँ कितनी कितनी गंदी गंदी बातें शास्त्रों में लिख दी हैं कि सत्य त्रेता में भी ऐसे होता था। इन बातों पर कोई एतवार नहीं करेगा। मनुष्यों को तो जो सुनाओ सो सच सच करते रहते हैं। अब इस सत्य बात कितनी अच्छी रीत समझाते हैं। सब झूठ भरा हुआ है शास्त्रों में। क्या कहा? शास्त्र रचना है या रचयिता है? रचना है। किसकी रचना है? मनुष्य की रचना है या भगवान की रचना है शास्त्र? मनुष्यों ने शास्त्र रचे। तो मनुष्यों ने जो शास्त्र रचे हैं, रचयिता ही जब विकारी है, मनुष्य विकारी, तो उसकी रचना भी विकारी हो गई। इसलिए बोला शास्त्र सब झूठे हैं, मनुष्यों के बनाए हुए हैं, गॉड ही सत्य बताते हैं। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। क्या? शास्त्र रचने वाले ट्रुथ नहीं कहे जाते, गॉड ही सत्य बताते हैं, बाकी सब झूठ है। एक सतगुरु सच्चा और बाकी सब गुरु सब झूठे। इसलिए सिखों में ये गायन भी है, एक सदगुरु अकाल मूर्त, एक सच्चा सदगुरु अकाल मूर्त। तो जब एक सदगुरु है, सच्चा गुरु है, तो बाकी गुरु कैसे हो गए? बाकी सब झूठे गुरु हो गए। कंट्रास्ट देखो बाबा कैसा समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं। ये ड्रामा है, फिर भी ऐसे ही होगा। क्या? ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। अभी बाप समझा के जाते हैं, सारी मनुष्य सृष्टि को एक सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं। इसलिए यादगार में एक की कथा दिखाते हैं। किसकी? एक की कथा प्रसिद्ध है, बाकी किसी की कथा, सत्यनारायण की कथा घर घर में सुनाते हैं। सत्य लक्ष्मी की क्यों नहीं सुनाते? माने लक्ष्मी भी कुछ न कुछ झूठ ही रही है। एक सत्यनारायण ही सच्चा रहा है, जिसमें परमात्मा सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है। एक सदगुरु ही सच्चा है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। ये ड्रामा है, ऐसे ही फिर भी होगा। दुर्गति से फिर ज्ञान मार्ग में जाएंगे, दुर्गति सदगति, फिर सदगति से दुर्गति। क्या? सदगति माना बुद्धि में सच्चे सच्चे विचार चलें, सच्ची सच्ची बातें चलें। जहाँ सत्य होगा वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। सत्य बुद्धि माना दुख नहीं, और असत्य बुद्धि माना दुख ही दुख। रामायण में भी ऐसे ही बोल दिया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ बुद्धि शुद्ध होती है, सच्ची होती है, वहाँ सुखी ही सुख होता है। जहाँ दुर्बुद्धि होती है उस दुनिया में, जिस घर में जाओ वहाँ दुख ही दुख लगा पड़ा है। तो बोला दुर्गति के बाद सदगति और सदगति के बाद दुर्गति होती है।
ये ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम ये बातें जानते हो। क्या जानते हो? 21/6/65 की मुरली का तीसरा पेज। अभी तुम जानते हो हम सदगति को पाते हैं। काहे से सदगति को पाते हैं? अपनी मनमत पर चलने से, मनुष्य गुरुओं की मनमत पर चलने से नहीं। एक श्रीमत से सदगति, बाकी मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। इसलिए हर घर में ये स्लोगन टांग देना चाहिए। एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। अभी हम श्रीमत पर चलते हैं, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। क्या कहा? असली बात ये है क्या, अगर एक सत्य की सत्य जो है, एक ट्रुथ गॉड फादर की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद मिलेगा, ऊंच से ऊंच पद मिलेगा। अगर थोड़ा भी मनुष्य गुरुओं की मत पर चले या मनमत पर चले तो क्या होगा? इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा जितना ऊंच पद देने का प्रतिज्ञा बाप करता है। बाप कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं? कि मेरी मत पर चलोगे तो मैं तुमको नर से नारायण बनाऊंगा। तो सतयुग में नर से नारायण पहले नंबर का एक ही बनेगा, सब बन जाएंगे, एक ही बनेगा। इसका मतलब एक पूरा श्रीमत पर चलने वाला 100% है और बाकी सब कुछ न कुछ एक दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं। कुछ न कुछ गुरुओं की मत पर चलने, दीदी दादी दादाएं गुरु तो बहुत बन पड़ते हैं, उनकी मत पर चलने लग पड़ते हैं। तो बताया एक श्रीमत पर चलेंगे तो सदगति होगी, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत भी अगर श्रीमत का उल्लंघन किया तो पद नीचा जरूर बनेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने के लिए। क्या? स्वर्ग में ले जाने के लिए तुम निमित्त बनते हो। कौन तुम? माना बाबा की बुद्धि में है ना कोई बच्चे हैं कि तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में ले जाने के लिए। स्वर्ग में जाने के भी तुम निमित्त बनते हो, ले जाने के भी तुम निमित्त बनते हो। और बाकी ऐसे हैं जो दुर्गति में ले जाने के निमित्त बने। तो तुम किसको कहा जाता है? हैं? वह किसको कहा जाता है? वह माना धर्म पिताओं की तरफ और उनके फॉलोअर्स की तरफ इशारा किया। वो मेरे सन्मुख आकर ज्ञान नहीं सुनते हैं और तुम मेरे सन्मुख बैठ करके ज्ञान सुनते हो। तो जो सन्मुख बैठ करके सुनते हैं वो मुरली का राज ज्यादा हुआ या जो दूर बैठे सुनते हैं उस मुरली का राज ज्यादा हुआ? इसलिए मुरली में बोला कि मुरली भी 3 प्रकार का असर करने वाली है। सबसे फर्स्ट क्लास मुरली वो है जो सन्मुख बैठ करके सुनते हैं साकार से। सेकंड क्लास वो है जो टैप रिकॉर्डर से सुनते हैं, ज्यों का त्यों सुनाता है टैप रिकॉर्ड, लेकिन उसमें वाइब्रेशन और दृष्टि का फोर्स नहीं होता। गुड सेकंड क्लास भी है। कौन सा? वीडियो से सुनते हैं तो गुड सेकंड क्लास, और कागज लेकर के मुरली पढ़ते हैं तो थर्ड क्लास। उसमें बहुत मिक्सचरिटी हो जाती है। क्या? लिखने वालों की मिक्सचरिटी होती है, छापने वालों की मिक्सचरिटी होती है, तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो थर्ड क्लास माल लेना चाहिए या फर्स्ट क्लास लेना चाहिए या सेकंड क्लास लेना चाहिए? फर्स्ट क्लास लेना चाहिए है। इसलिए बस तड़पते हैं कि हम विलायत में जाके बैठ जाएंगे तो हम सन्मुख कैसे सुनेंगे। अच्छा, तो बोला कि श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पावेंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं पावेंगे। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने के लिए, वहां कोई विकर्म नहीं होता। वहां विकर्म, यहाँ इस दुनिया में विकर्म होते हैं। यहाँ माने कहा? इस दुनिया में, पाप की दुनिया में विकर्म होते हैं, तो फिर विकर्म करेंगे तो सजा भी खानी पड़ेगी। यहाँ ज्ञान में चलने वालों के लिए क्या बोला है खास? क्या अंतर पड़ेगा दुनिया वालों के मुकाबले सजा खाने में? हैं? हाँ, अगर यहाँ ज्ञान में चलने के बाद, बाप को पहचानने के बाद, श्रीमत को जानने के बाद फिर अगर मनमत पर चले और मनुष्यों की मत पर चले और विकर्म किया तो 100 गुना और 1000 गुना
बोझा चढ़ेगा, पाप कर्म बन पड़ेगा और फिर वो यहाँ उसकी सजा भी भोगनी पड़ेगी। श्रीमत पर न चलना, इसको भी क्या कहा जाए? श्रीमत जानते हैं कि ये श्रीमत है, बाबा ने मुरली में ये बोला और फिर भी न चले तो उसको कहा जाएगा नास्तिक। क्या माने? उसको आस्था विश्वास नहीं है, बाबा के ऊपर विश्वास नहीं है, तभी तो भगवान की बात को भी नहीं मानता है। अगर ये बुद्धि में बैठ जाए ये भगवान बोल रहा है, भगवान की बात, भगवान हमको श्रीमत दे रहा है, तो उसकी बात को न मानना ये हो ही नहीं सकता। बल जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं, परंतु फिर भी उनकी मत पर न चले तो वो आस्तिक नहीं ठहरा। कौन ठहरा? नास्तिक ठहरा। माने दुनिया का विनाश करने वाला बनेगा, दुनिया को आबाद करने वाला नहीं बन सकता। जानते भी हैं शिव बाबा की श्रीमत मिलती है, जानते हुए भी नहीं चलते हैं। श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंच है सदगुरु।